दोस्तों जैसे लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दी थी कि आज हम बात कर रहे हैं सोनिया कोचर जी से, तो आज बिल्कुल ही सेकंड जो वीडियो है उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, तो बात सीधी ले जाते हैं जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो मोटापा। तो मैम जैसे एक्सपर्ट है वेट लॉस के लिए, है ना, सही बोल रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल। तो खुद भी इन्होंने अपना वेट इतना कम कर लिया, अब बढ़ेगा कैसे मैं ये सोचता हूँ। बढ़ाना नहीं है, हमें वेट कम ही करना है, फिट रहना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना, वो भी नहीं अच्छा दिखता है, तो फिट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो कितने वेट को आप फिट समझते हो? अगर एक फीमेल है तो उसकी हाइट मतलब 5 फुट 5 इंच है, तो कितना फिट के लिए कितना वेट चाहिए उसको? अगर हम फिटनेस की बात करें, अगर हम वेट की बात करेंगे, नंबर स्केल्स के ऊपर कितना आना चाहिए, तो हम पर्सन का BMI कैलकुलेट करते हैं जी। तो जितनी आपकी हाइट है डिवाइडेड बाय योर वेट जी, मीटर स्क्वायर। ओके, करके दिखाइए आपकी, मतलब अगर आपकी हाइट कितनी है? जैसे मेरी हाइट है 5'3", तो मेरे लिए वेट जो एक्यूरेट वेट है 53 to 58 60 kgs तक है। अच्छा, तो हर बॉडी का वेट डिफरेंट होता है, बट ये सबके लिए रूल इम्प्लाई नहीं करता है, एज वाइज भी वेट वेरी करता है। एवरीथिंग आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड एज में, अगर आप 50 अबव हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा वेट ले सकते हैं, बट अगर आप 30 to 50 की एज में हैं तो आपको BMI वेट आपके लिए परफेक्ट है। अच्छा, उससे कम 20 एज से कम बच्चों का क्या मतलब फिट वेट के लिए? बच्चों का भी आइडियल वेट BMI के अकॉर्डिंगली ही होता है, बट यू हैव टू कीप अ चेक कि बच्चों की डाइट में, बच्चों का वेट यूजुअली नॉर्मल होता है या अबव एवरेज, बच्चे ओबीज भी हैं आजकल, बट उनका एक होता है कि उनमें हेल्दी फूड्स वो कितना खा रहे हैं। वेट तो उनका बढ़ रहा है, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो अबव नॉर्मल है, वो ओबीज भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो बच्चों को अपनी डाइट का स्कूल्स में और पेरेंट्स को उनकी डाइट का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे आगे जाके यंग जनरेशन हमारी इंडिया को, देश को आगे चलाएगी और हमारी फैमिली को आगे चलाएगी। तो बचपन से ही हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अपने बच्चों का पहले ध्यान दीजिए, फिर यंग एज में वो खुद अपना ध्यान देंगे तो वो देखेंगे कि उनकी ओल्ड एज भी बहुत ईजीली स्मूथली निकल जाएगी बिना किसी हेल्प के। तो अभी ये हो गया है कि मैं सेलिब्रिटीज़ की इंटरव्यूज़ कर रहा था, अभी किड्स तो मेरी वीडियो देखनी बंद करेंगे कि उनको स्ट्रिक्ट एक ऑर्डर हो रहा है कि यार डाइट का ध्यान रखना, वो आजकल सुनना नहीं चाहते, है ना? बट आजकल स्कूल्स में हर जगह स्मार्ट क्लासेस में सब बहुत स्मार्ट है, आजकल के बच्चे भी बहुत स्मार्ट है। हमारे स्कूल्स में कैंप्स लगते हैं, मेरे सेमिनार्स होते हैं, तो मैं देखती हूँ कि बच्चे बहुत अवेयर हैं आजकल हेल्दी फूड्स के। वो चाहते हैं कि हम फिट रहे और वो कर भी रहे हैं। वो पानी भी पी रहे हैं सुबह उठ के सबसे पहले, उसके बाद वो दिन में अपने टिफ़िन्स में फ्रूट भी ला रहे हैं और हेल्दी स्नैक्स आजकल स्कूल्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। रोज़ उनके टिफ़िन में अलग स्नैक्स होते हैं। अगर मैंने उनकी कैंटीन्स भी चेक करी तो वहाँ पर भी हेल्दी बहुत ऑप्शंस आ गए हैं। तो आजकल हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे हेल्दी डाइट, अच्छा, वहाँ भी न्यूट्रिशियस फूड आ गया या तो ये बहुत ज़रूरी है हर स्कूल में होना। हेल्थ एजुकेशन हर स्कूल में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे हेल्दी होंगे तो हमारी अगली जनरेशन हेल्दी होगी। पीछे मेरा एक सेमिनार था, मेरी टॉक थी NEF नेशनल एजुकेशन फोरम की, उन्होंने मुझे एज अ स्पीकर बुलाया था दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। तो उसमें उन्होंने एजुकेशन को ही प्रमोट करा, तो हमने हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करा कि हम एजुकेशन के साथ हेल्थ एजुकेशन बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए और उनको फिट रहने के बारे में इसकी इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए। जो हमारी ये वीडियो है स्पेशली उन लड़कियों के लिए है वो फ़िक्रमंद है जो काफ़ी मोटी हो चुकी हैं, तो अगर वो ऑलरेडी मोटापा आ गया है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए और उनको क्या क्या ध्यान रखने हैं? हाँ जी, मैं हमेशा कहती हूँ आप एक दिन में तो मोटे नहीं हुए, एक दिन में आप ओवरनाइट पतले भी नहीं हो जाएंगे। कितने महीने कितने साल आपने लगाए, जंक फूड खाए, अपनी बॉडी को टॉर्चर करा, अनहेल्दी फूड्स खाए, पानी कम पिया, कितने साल आपने अपनी ज़िंदगी कैसे करे। तो एटलीस्ट उतने महीने अपनी बॉडी को दीजिए हेल्दी फूड्स खाने के लिए। आज से ही स्टार्ट कीजिए अपना दिन, हमेशा पानी से शुरू कीजिए, पानी में हल्का सा नींबू डाल लीजिए। उसके बाद आप अगर चाय लेते हैं तो आप चाय ले सकते हैं, या आप बादाम, अखरोट, घर में जो भी नट्स हैं उनको रात को भिगो के लीजिए। इसके अलावा अगर आप काम पे जा रहे हैं या आप कॉलेज भी जा रहे हैं तो अपना टिफ़िन साथ में ज़रूर लेके जाइए। सुबह जाने से पहले एक ब्रेकफास्ट में एक चीला या थोड़ा सा उपमा या ओट्स, कोई भी हेल्दी एक ब्रेकफास्ट करिए और अपना लंच टिफ़िन ज़रूर लेके जाइए। आजकल हम देखते हैं जनरली बच्चों को बहुत शर्म आती है टिफ़िन कैरी करने में,
पर मैं हमेशा, आज मेरे हस्बैंड और बच्चे भी ऑफिस भी जा रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं, तो मैं उनको 2 टिफ़िन देती हूँ। एक तो जिसमें हरी सब्जी है, सैलेड है और रोटी है, और दूसरे टिफ़िन में उनको फ्रूट ज़रूर पैक करके देती हूँ। तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो 2 टिफ़िन अपने, अगर वो सुबह से लेकर रात तक बाहर रह रहा है तो अपने 2 टिफ़िन आप ज़रूर साथ में रखिए। ये कोई शर्म की बात नहीं है। आज ही मैं सुबह सुन रही थी, अक्षय कुमार जी कह रहे थे कि मैं हर जगह अपना डिब्बा साथ लेके जाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा आप अपनी सेहत को नहीं दे सकते हैं तो आपको जीने का कोई हक नहीं है। जैसे आपके बहुत अजीज है सोनू सूद जी, है ना? तो आप मोगा से हो, तो वो कितने फिट है, देखो वो देखो आपके सामने कितने फिटनेस फ्रीक है, वो कितना मोटिवेट करते हैं सबको फिट रहने के लिए, सोशली बहुत, वो सोसाइटी को भी क्या कुछ कितना मोटिवेट करते हैं। तो हमें भी मोटिवेशन लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन, हम अपने रोल मॉडल्स बनाते हैं इन हीरोज़ को, तो हमें अच्छी बातें भी इनसे लेनी चाहिए, हेल्दी ईटिंग भी इनकी अडेप्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ उनके डायलॉग्स यूज़ करें हर जगह पे, हमें उनके लाइफस्टाइल को भी धीरे धीरे अडेप्ट करना चाहिए। तो मोटापे के लिए सबसे जरूरी तो है अपनी डाइट पे कंट्रोल, सारा डाइट का सिस्टम है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। मोटापा तो हम देखिए, इंडिया, हम भारत की बात करें तो ये सबसे गरीब देश है, हम कहते हैं बड़ा गरीब देश है जी हमारा, पर ओबेसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे है। मोटे इतने हो गए खा के, खाते हम इतना है तो हम कहाँ से गरीब है? गरीब लोग, हम अपनी लेबर देखे कितने पतले सूखे होते हैं। तो इसका मतलब गरीब होना ज्यादा अच्छा है। नहीं, गरीब होना बिल्कुल अच्छा नहीं है, अमीर होना अच्छा है। अमीर रह के अच्छा खाना खाना ज्यादा अच्छा है, अमीर भी हुई है। जैसे आपने ड्राई फ्रूट्स की बात की, भिगो के खाने, इसकी तासीर सेम ही रहती है ये? नहीं जी, अगर हम ड्राई फ्रूट की बात करें, नट्स की, जैसे आलमंड्स हैं, तो उनके ऊपर जो छिलका होता है तो वो उसके अंदर से सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए बना होता है। अच्छा। तो वो हमें कभी भी उसको छिलके के साथ नहीं खाने के लिए नहीं है, वो खाने के लिए नहीं होता है वो। तो इसलिए हम कहते हैं भिगो के खाइए और उसका छिलका। अगर आपने अखरोट बोला तो नहीं, मेरा मकसद था पूछने का कि जो अखरोट अगर भिगो के खाते हैं, अगर उसकी तासीर वैसे गर्म है तो वो ठंडा हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ठंडी हो जाती है, और वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। अच्छा, नहीं तो हम अगर वैसे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो हम देखते हैं हमें बहुत हैवीनेस फील होती है, तो डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, कोई भी ड्राई फ्रूट हो उसको भिगो के खाना अच्छा है? हाँ जी, जैसे किशमिश है, अखरोट है, बादाम है, तो आप इनको भिगो के खाएंगे तो दे विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। तो अगर मोटापे के लिए हमने डाइट की बात कर दी, उसके साथ मेडिसिन वगैरह भी लेनी पड़ेगी लड़कियों को, नहीं लेनी? बिल्कुल मेडिसिन नहीं लेनी है, आपने सिर्फ घर के खाने को खाना है और हेल्दी फूड्स खाने हैं। हमने ब्रेकफास्ट की बात करी, आप अपना टिफिन साथ में लेके जाइए, एक चीला या उपमा या ओट्स या पोहा, जो भी आपके घर में हल्का फुल्का नाश्ता बनता है। अगर परांठे भी बन रही है आप खा सकते हैं, पर बिना घी की खाइए, उसको दही के साथ खाइए। उसके बाद हम बात करेंगे लंच की। लंच की प्लेट हमें सबसे पहले सैलड से शुरू करनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं, जब हम एक इंडियन प्लेट देखते हैं तो उसमें हरी सब्जी होती है, या राजमा चावल अगर हम बात करें तो प्लेट भर के चावल होते हैं, 1 कटोरी राजमा होती है। सैलेड के नाम पे 1 या 2 पीस ककड़ी के होंगे या 1 प्याज होगा। यही हमारी इंडियन प्लेट है। अगर मैं अपने बच्चों को के सामने वीडियो बनाती हूँ तो उनको मैं दिखाती हूँ तो वो कहते हैं मम्मा ये तो नॉर्मल फूड है ना, ये तो नॉर्मल प्लेट है, बट दिस इज नॉट अ गुड प्लेट। आपकी प्लेट में कार्ब्स ही कार्ब्स है, राजमा भी प्रोटीन है, आपकी प्लेट में सैलेड कहाँ है? तो सबसे पहले अपनी प्लेट में सैलेड ज़रूर इंक्लूड कीजिए। सबसे पहले मैं कहती हूँ खाने से आधा घंटा पहले आप 1 प्लेट सैलेड ज़रूर खाइए। उसके बाद मेन मील पे आइए, उसमें आधी प्लेट आपकी हरी सब्जी और फ्रूट्स, प्रोटीन से भरी होनी चाहिए। हरी सब्जी है, जैसे कि कोई भी घर में हरी सब्जी बनी है, घिया, टिंडे, तोरी, भिंडी, जो भी आपको पसंद है आप अपनी पसंद की सब्जी खाइए। राजमा चावल भी खाइए, पर क्वांटिटी चेक कीजिए, 1 कटोरी राजमा, 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी सैलेड और 1 कटोरी हरी सब्जी। आप देखेंगे आपकी आधी प्लेट हरी सब्जी और सैलेड से भरी है, 1/4 प्लेट आपकी प्रोटीन के एक सोर्स से भरी है। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के रिच सोर्सेज है, जैसे हमने बात करी, राजमा है, पनीर है। आप इसके अलावा आप चिकन ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, फ़िश ऐड कर सकते हैं, एग्स ले सकते हैं अगर नॉन वेजिटेरियन है तो। साथ में प्रोटीन का सोर्स ज़रूर लेना है और कार्बोहाइड्रेट्स कम रखने हैं। रोटी कोशिश कीजिए 1 से 2 खाइए, और अगर चावल खाने हैं तो 1 कटोरी खाइए। ये एक इंडियन हेल्दी प्लेट है। अगर आप ये खाना लंच में खाएंगे, इसको खाने के बाद मैं एक रूल और बताती हूँ कि आपको चलना ज़रूर है। खाना खा के, हम इंडियन कल्चर है, हम बैठे रहते हैं एक ही जगह, बेड पे बैठ जाते हैं, यहाँ सो जाएंगे, नींद आ जाती है। आप रेस्ट कीजिए, ज़रूर कीजिए, बट 10-15 मिनट वॉक, 10-15 मिनट वॉक ज़रूर कीजिए।
उसके बाद आप लेट सकते हैं या गर्म पानी पी सकते जब हैं। भी आप कुछ खाते हो तो आपको मतलब थोड़े 15 मिनट 20 मिनट वॉक करना चाहिए ताकि जो भी आपने खाया है खाना आपकी बॉडी में इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नहीं तो हम यूजुअली देखते हैं हमारे इंडियन लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, उनका बेली फैट और हिप फैट सबसे ज़्यादा होता है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि हम खाने के बाद एक जगह पे बैठे रहते हैं तो हमारा फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अगर हम चलते रहेंगे, चलते फिरते खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। खाना खाइए, 10-15 मिनट वॉक कर लीजिए, उसके बाद गर्म पानी या कोसा पानी पीना मत भूलिए, ज़रूर पीजिए। जो आपने खाना खाया आप उसको डाइजेस्ट करेंगे तो आप पतले होंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आप डिहाइड्रेटेड नहीं रहेंगे। तो पानी ज़रूर पीजिए, कोसा पानी किसी भी रूप में लीजिए पर लीजिए। उसके बाद हम बात करें शाम की, तो शाम को आप चाय पीते हैं, सब लेते हैं, चाय के साथ हमें क्या चाहिए होता है, बिस्किट, नमकीन, ये नहीं खाना है। इसकी जगह क्या हेल्दी ऑप्शंस हैं, आप मखाने खा लीजिए और पीनट्स खा लीजिए, काले भुजे हुए चने आते हैं, मुरमुरा आता है, आप उसको रोस्ट करके खा लीजिए। यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली कि मुझे वेट लॉस करना है या मुझे हेल्दी फूड्स खाने हैं। वेट लॉस इज़ नोवेयर। अगर आप हेल्दी फूड्स खाएंगे तो वेट लॉस आपका बाय प्रोडक्ट है, आप खुद पतले हो जाएंगे अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे। अगर आप ब्रेड्स बिस्किट्स बंद कर देंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत वेट लॉस आना शुरू होगा और आप अंदर से हेल्दी फील करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। डिनर की हम बात करें तो डिनर में आप अर्ली डिनर कर लीजिए, 7, 7:30, 8 बजे से लेट डिनर किसी को नहीं करना चाहिए। डिनर में आप सूप लीजिए, सॉटे वेजिटेबल्स लीजिए। अगर आप सुबह के गए रात को घर आ रहे हैं तो आप हरी सब्जी के साथ रोटी खाइए और सैलेड खाइए, ये कंप्लीट मील है। लाइट मील लीजिए, पेट भर के खाना नहीं खाइए। खाने के बाद, डिनर के बाद फिर 10-15 मिनट वॉक कीजिए, आके गर्म पानी पीजिए 1-2 कप और सो जाइए। आप जब इतनी डाइट कर लेंगे, इतना सा भी आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप देखेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, ओबीज़ है, तो आपका 5-7 किलो वेट ऐसे ही रिड्यूस हो जाएगा इस सिंपल डाइट प्लान से। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ बाज़ार से ख़रीदने वाली चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ घर पे रह के घर का खाना खाना है। अगर ये डाइट प्लान कोई फॉलो करता है, लड़की या लड़का है, तो मतलब कितना वेट उसका कम हो सकता है कितने टाइम में? डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। जैसे हम बात करते हैं आदमियों का, मेन का मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिव होता है, वो बड़ी जल्दी वेट लॉस करते हैं, यही बात थी। उनको टेस्टोस्टेरोन्स उनकी बॉडी में होते हैं और वुमेन में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो उसके करके उनका बॉडी फैट थोड़ा सा स्लोली जाता है, बट वेट लॉस ज़रूर आता है हेल्दी ईटिंग के साथ। अगर हम एक ही टाइम पे हस्बैंड वाइफ दोनों डाइट शुरू करते हैं तो हस्बैंड का वेट हम देखेंगे हफ्ते में 2 किलो कम होएगा, तो वाइफ का 500 ग्राम्स कम होएगा। अच्छा, तो दिस इज नॉर्मल, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपका स्लोली कम होगा पर होगा ज़रूर। आपने लगे रहना है, आपने जेंट्स से अपने आप को गर्ल्स ने कंपेयर नहीं करना है। असली बात है कि लड़ना नहीं है कि तुम्हारा कम ज़्यादा हो रहा है ना, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे तुम। वो बिना कुछ किए वो कम डाइट फॉलो करेंगे फिर भी उनका वेट लॉस आ जाता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेटेड होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर अब आपका वेट तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन आप खुश भी रहिए। और आजकल जो ज़माना चल रहा है, लोग बोलते हैं इसे कलयुग बोलते हैं ना, तो इस ज़माने में हम जेलसी करते हैं और चीज़ें हैं काफ़ी, उससे बहुत सी जो बीमारियां हमें लगती हैं, स्ट्रेस से बहुत चीज़ें लगती हैं। तो अकेला वेट लॉस नहीं करना, हमने खुश भी रहना है हर वक्त। तो मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे फ्रेंड्स को, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।